आज हम बात करेंगे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 की। SC/ST एक्ट में कुल 5 अध्याय हैं, एक तरह से 5 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर में SC/ST एक्ट का नाम क्या होना चाहिए, उसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए, और उसके बाद कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक बाइकॉट, इसको क्या कहेंगे, इसकी डिफिनीशन दी हुई है इसके पहले चैप्टर में। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी शब्द का मतलब अत्याचार होता है। वास्तव में एट्रोसिटी जो इस एक्ट में यूज हुआ है, इसका माने क्या है, और उसके बाद एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट शब्द यूज हुआ है, इसके मतलब क्या है, और पब्लिक सर्वेंट शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो कहने का मतलब पहले चैप्टर में जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ना है, इसका क्षेत्र कितना बड़ा है, और इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं उन टर्म को परिभाषित किया गया है। जो मेन टॉपिक इसमें है, जो मेन चैप्टर, वो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में यह बताया गया है कि SC/ST एक्ट किन के ऊपर लगेगा। आखिर कोई गैर SC/ST जो होता है, जो नॉन SC/ST आदमी है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है यदि वो कोई कृत्य SC/ST के साथ करता है। तो जो सेकंड चैप्टर में, उसमें एट्रोसिटी के बारे में दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर का जो नाम है, उसमें ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, सेकंड चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। मतलब ऐसे कौन से ऑफेंस होंगे, ऐसे कौन से अपराध होंगे जो एट्रोसिटी के दायरे में आएंगे और जिससे आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। तो इस नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर सेकंड है, इसमें वो लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटीज। तो इसमें लिखा हुआ है हु एवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC/ST और शेड्यूल्ड ट्राइब, ऐसा व्यक्ति जो SC/ST का नहीं है और वो कोई ऐसा कृत्य करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। तो इसमें लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो SC/ST का मेंबर नहीं है, वो क्या क्या करे तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। इसमें लिखा हुआ है पुट्स एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इनटू द माउथ ऑफ अ मेंबर ऑफ SC/ST और फोर्सेस सच मेंबर टू ड्रिंक इट और एडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। इसमें लिखा हुआ यदि कोई व्यक्ति जो SC/ST का मेंबर है और कोई गैर SC/ST व्यक्ति उसके मुंह में कोई इनएडिबल, अखाद्य पदार्थ, इनएडिबल का मतलब जो खाने योग्य नहीं है, ऑब्नॉक्सियस का मतलब घृणित, कोई इनएडिबल या अखाद्य पदार्थ यदि उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है और फोर्सेस सच मेंबर टू ड्रिंक इट, या उसे फोर्स करता है कि वो उसे पिए और ईट या खाए सच एडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, ऐसा इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस, ऐसा इनएडिबल अर्थात अखाद्य या घृणित वस्तु, घृणित वस्तु, ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस का मतलब घृणित, घृणित पदार्थ खाने के लिए मजबूर करे तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और SC/ST एक्ट हम जानते हैं हमेशा गैर SC/ST पे लगता है, चाहे वो जनरल का हो चाहे OBC का हो। यदि कोई वह SC/ST के साथ गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। तो इसमें जो तीसरा चैप्टर इसमें दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज का, ऐसा कौन से कृत्य होंगे कब आप पर SC/ST लगेगा। अब देखते हैं दूसरा इसमें लिखा हुआ है डम्प्स स्क्रेटा सीवेज कैरसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इन प्रीमाइसेस और एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस। डम्प्स स्क्रेटा, स्क्रेटा मतलब मलमूत्र, डम्प्स एक्सक्रेटा सीवेज मतलब पाइप के द्वारा जो गंदा पानी होता है या जो गंदा कचरा होता है। डम्प्स स्क्रेटा और सीवेज, सेकेंड में क्या लिखा हुआ, डम्प्स स्क्रेटा सीवेज कैरसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इन प्रीमाइसेस एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस ऑक्युपाइड बाय अ मेंबर ऑफ SC और ST। तो इसमें लिखा हुआ है डम्प्स स्क्रेटा, स्क्रेटा का मतलब कोई मलमूत्र या कोई अवशेष पदार्थ। जैसे यदि कोई किसी चीज का पालन पोषण करता है, मान लीजिए बकरी का पालन कर रहा है, तो उसके द्वारा, या गाय का पालन कर रहा है, तो गोबर का जो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, या कोई अवशेष पदार्थ या मलमूत्र का अवशेष पदार्थ। और सीवेज, सीवेज का मतलब जो पाइप के द्वारा जो कचरा निकाला जाता है, पाइप के थ्रू कोई जो कचरा जो बहता है मोहल्लों का, गली का, घर का, ऐसा। और कैरसेस मतलब मृत शरीर। एनी ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, और कोई और ऑब्नॉक्सियस मतलब घृणित सब्सटेंस इन प्रीमाइसेस और एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस, ऐसे पदार्थ यदि किसी SC/ST के प्रीमाइसेस में, उसके क्षेत्र में जहां वो रहता है उसके क्षेत्र में या
प्रीमाइसेस और एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस, या उसके क्षेत्र का जो दरवाजा है, मतलब उसके घर का जो क्षेत्र है या उसके घर के जो एंट्रेंस पॉइंट है जहां से दरवाजा है वहां पर अगर कोई चीज आप डंप करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसमें तीसरा नियम क्या लिखा हुआ है, विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, इंसल्ट और एनॉयंस टू एनी मेंबर ऑफ SC/ST डम्प्स एक्सक्रीटा, वेस्ट मैटर, कैसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इन हिज नेबरहुड। फिर वही चीज लिखी हुई है, विद इंटेंट टू, या फिर कोई गैर SC/ST आदमी या फिर कोई गैर SC/ST आदमी यदि इस उद्देश्य से कि मैं इसको कोई चोट पहुंचा दूं, किसी SC/ST आदमी को कोई चोट पहुंचा दूं, इंजरी दे दूं या उसकी बेइज्जती कर दूं, इंसल्ट कर दूं और एनॉयंस या उसके अंदर खीज पैदा करूं, अनहैप्पीनेस पैदा। एनॉयंस का मतलब परेशान करना, एक तरह से एनॉयंस की जो मीनिंग है उसका मतलब परेशान करना होता है। तो ऐसे व्यक्ति तो इंसल्ट करने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए या खीज पैदा करने के लिए, परेशान करने के लिए यदि आप डम्प्स एक्सक्रीटा मतलब वही मलमूत्र या अवशेष पदार्थ या वेस्ट मैटर को या मृत, किसी भी मृत शरीर को, कैरसैस चाहे जानवर का मृत शरीर को, और एनी अनॉक्सियस सब्सटेंस इन हिज नेबरहुड, यदि आप विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, इंसल्ट और एनॉयंस टू एनी मेंबर ऑफ SC/ST डम्प्स, मतलब कि अपने पड़ोसी के क्षेत्र में यदि आप उसको इंजरी देने के लिए, इंसल्ट करने के लिए या परेशान करने के लिए, उसके अंदर खीज पैदा करने के लिए कोई ऐसी चीज, गंदी चीज डंप करते हो तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब डी में क्या लिखा है, गार्लैंड्स विद फुटवियर और परेड्स नेकेड और सेमी नेकेड। गार्लैंड्स विद फुटवियर, गार्लैंड्स का मतलब कोई माला जो फुटवियर जो पैरों में पहना जाता है उसकी माला बनाकर, जो पैरों में पहना जाता है फुटवियर, चाहे चप्पल हो या जूते हो, तो उसकी अगर आप माला बनाकर उसके ऊपर डालते हैं, गार्लैंड्स विद फुटवियर और परेड्स नेकेड, या फिर उसको नग्न, नेकेड मतलब नग्न, सेमी नेकेड मतलब अर्धनग्न, नग्न या अर्धनग्न करके परेड कराते हैं या चलाते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। यही चीज मणिपुर में हुई, कुकी और मैतई जो जनजातियां हैं उसमें कुकी महिला के साथ यही किया गया, उसको नेकेड करके परेड कराया गया, तो वहां पर भी यही अपराध हुआ जो इस SC/ST एक्ट में दिया हुआ है। ये 1989 में बना हुआ है जो चीज जेल लिखी हुई है, तो ऐसे में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, फोर्सिबली कमिट्स ऑन अ मेंबर ऑफ SC/ST एनी एक्ट सच एज रिमूविंग क्लोथ्स। फोर्सिबली कमिट्स मतलब कि जोर देकर, फोर्स करके, उसको मजबूर करके किसी SC/ST के साथ यदि आप कोई ऐसा करते हैं, रिमूविंग क्लोथ्स, उसके रिमूविंग क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन, उस आदमी के क्लोथ्स को, उस आदमी के कपड़े को आप हटाते हैं। फोर्सिबल टॉन्सरिंग ऑफ हेड, टॉन्सरिंग मतलब मुड़ना, टकला करना, या उसके सिर को टकला करने की कोशिश करते हैं। रिमूविंग मॉस्टेशियस, मॉस्टेशियस का मतलब होता है अपर लिप के ऊपर जमने वाले बाल, जिसको मूंछ कहते हैं। रिमूविंग मॉस्टेशियस, किसी के मूंछ को हटाना। पेंटिंग फेस, चेहरे को पेंट करना, और बॉडी और एनी अदर सिमिलर एक्ट, या फिर शरीर को या कोई ऐसा इस तरह का समान करते आप करते हैं विच इज डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, जो कि आदमी के ह्यूमन सम्मान को, ह्यूमन की प्रतिष्ठा को, मानव की प्रतिष्ठा को कम करता है, तो ऐसे में ऐसे करते आप करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, रॉन्गफुली डिस्पोजेस अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम हिज लैंड और प्रीमाइसेस। रॉन्गफुली डिस्पोजेशन मतलब वो जिस क्षेत्र में है आप उसको उस क्षेत्र अधिकार से हटा रहे हैं, जो उसने ऑक्युपाई किया हुआ क्षेत्र उसको हटा रहे हैं आप, तो इसको डिस्पोजेस का मतलब ये होता है। रॉन्गफुली डिस्पोजेस अ मेंबर ऑफ SC/ST फ्रॉम हिज लैंड और प्रीमाइसेस, अगर आप गलत तरीके से किसी SC/ST का जो प्रीमाइसेस है, उसका जो क्षेत्र है या उसकी जो जमीन है वहां से आप हटाते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और इंटरफियर्स विद द एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट्स इंक्लूड फॉरेन राइट्स ओवर एनी लैंड और प्रीमाइसेस ऑफ वाटर और इरिगेशन फैसिलिटीज, या फिर उसके जो वाटर, उसका जो पानी का क्षेत्र है या इरिगेशन की जो उसकी सुविधा है, मतलब सिंचाई करने की जो सुविधा है। और डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स ऑफ टेक्स अवे, या उसके फसल को आप नष्ट करते हैं या उसके द्वारा उगाए गए फसल को टेक्स अवे ले जाने की कोशिश करते हैं। द प्रोड्यूस डियर फ्रॉम, जो उसने पैदा किया फसल उसको ले जाने की कोशिश करते हैं तो भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसमें रॉन्गफुली जो शब्द इस्तेमाल किया, उसका रॉन्गफुली का आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रॉन्गफुली शब्द है क्या। फॉर द पर्पज ऑफ क्लास F एंड दिस क्लास द एक्सप्रेशन रॉन्गफुली इंक्लूड्स। रॉन्गफुली शब्द का मतलब क्या है इसमें आगे दिया हुआ है, अगेंस्ट द पर्सन्स विल, मतलब कि
आदमी का जो क्षेत्र है वो नहीं चाहता अपने क्षेत्र से हटना, लेकिन आप उसके विरुद्ध जाकर, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो रॉन्गफुली माना जाएगा। और क्या रॉन्गफुली माना जाएगा? विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस आदमी की सहमति नहीं है, विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस आदमी की सहमति नहीं है, फिर भी आप उसको हटा रहे हैं उसके क्षेत्र से, उसकी जमीनी क्षेत्र से, तो वो रॉन्गफुली माना जाएगा। विद द पर्सन कंसेंट वेयर सच कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग द पर्सन और एनी अदर पर्सन इन whom द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने हामी भर भी दी है, यदि किसी व्यक्ति की सहमति हो गई है विद द पर्सन कंसेंट, पर्सन का कंसेंट आपने ले लिया कि ठीक हम तुम्हें आपके जमीन के क्षेत्र से हटा रहे, उसने हामी भी भर दी, लेकिन ऐसा उसने हाँ इस वजह से कहा है या सहमति इस वजह से कहा है जब उसको आपने इस डर में डाला। किस डर में डाला? पुटिंग द पर्सन, आदमी को इस मनसा में डालना कि एनी अदर पर्सन इन whom द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन फियर, कि आदमी डर रहा हो कि उसकी मौत हो सकती है या उसको कोई ग्रीवियस हर्ट दिया जा सकता है या उसको चोट पहुंचाई जा सकती है। ऐसे में डर कर जब वो सहमति देगा तो उस सहमति को रॉन्गफुली माना जाएगा, और फिर आपने कब्जा किया तब भी रॉन्गफुली माना जाएगा। तो रॉन्गफुली शब्द को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और फिर एक बार और डिफाइन कर रहे हैं, फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड, मतलब कि ऐसी जमीन जिस पर किसी SC ST का अधिकार है, आप उसको ले रहे हैं, उसको फैब्रिकेट करके रिकॉर्ड उसको दिखा रहे हैं। फैब्रिकेट मतलब जालसाजी करके, जैसे कुछ लोग तहसील के लेखपाल से या तहसीलदार से मिलकर कोई जमीनी क्षेत्र है SC ST का, तो कुछ फोर्जरी करके, अर्थात कागजों में हेरा फेरी करके या कुछ गलत कागज दिखाकर फैब्रिकेट एविडेंस पैदा करके और फिर उस SC ST की जमीन कब्जा करते हैं, तो वो भी रॉन्गफुली में आएगा। तो यहाँ पर जमीनी विवाद के बारे में बताया गया है कि यदि आप किसी भी तरह से गलत कार्य करते हैं, किसी SC ST की जमीन लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा ही। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ? मेक्स अ मेंबर ऑफ SC ST टू डू बेगार और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्ड और बॉन्डेड लेबर। मेक्स अ मेंबर ऑफ SC ST, किसी SC ST के साथ आप बेगारी करवाते हैं। बेगारी का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ काम करो, और वो काम करता है, उसको बाद में आप मजदूरी भी नहीं देते हैं और दिन भर उससे काम करवाते हैं, तो इसे बेगारी कहते हैं। तो अगर कोई बेगार का काम करवाते हैं तो भी वो SC ST एक्ट के दायरे में आएगा। अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड, या फिर आप उसके ऊपर बलपूर्वक, उसकी इच्छा नहीं है, आप उसे बलपूर्वक कार्य करा रहे हो, तब भी वो SC ST एक्ट में आएगा। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की तरह यदि काम करवा रहे हो तब भी वो SC ST एक्ट में आएगा। अदर देन एनी कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब अदर देन एनी कंपलसरी सर्विस, और इसमें ये इस चीज को हटाया गया कि गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा यदि कोई कार्य कराया जा रहा है, गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए बहुत सारे काम निकालती है कि आप रोजगार के लिए मजदूरी करने का बहुत सारी स्कीम निकालती है, तो उस स्कीम के अनुसार यदि वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट के अनुसार यदि वो काम कर रहा है, तो उसमें ये SC ST एक्ट नहीं लगेगा। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है? compels a member of a SC ST to dispose or carry human or animal carcass or dig graves। किसी SC ST के मेंबर को यदि आप मजबूर करते हैं टू डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कैरसेस, किसी आदमी के या जानवर के मृत शरीर को ले जाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, कि ये मरा हुआ हमारा जानवर है, इसको जाके ठिकाने लगा दो, यदि ऐसा आप करते हैं, उसको मजबूर करते हैं ऐसा करने के लिए, उसकी इच्छा नहीं करने की, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। और या फिर कहते हैं कि हमारा जानवर मर गया है या हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए कब्र खोद दो, और कब्र खोदने के लिए भी आप मजबूर कर रहे हो, यदि उसे बाधित कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, तब भी आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? मेक्स अ मेंबर ऑफ SC ST टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग और एम्प्लॉयज और परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पज। मेक अ मेंबर ऑफ SC ST टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग, यदि आप किसी SC ST के मेंबर से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाते हैं। स्कैवेंजिंग करने का मतलब होता है जैसे सेप्टिक टैंक है, आप उसमें कुदा दिया, उसमें से आप कचरा बाहर निकलवा रहे हो, या स्कैवेंजिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, जो मेन मतलब होता है। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है अ गार्बेज कलेक्टर। अ गार्बेज मतलब जो कूड़ा करकट या कचरा या साफ सफाई काम करते हैं। तो मेक्स अ मेंबर ऑफ SC ST टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग, यदि आप किसी SC ST के द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल का मतलब है यूजेस बाय हैंड, हैंड का प्रयोग करके, मतलब किसी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मैनुअल, वो अपने हाथ का प्रयोग करके मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है, तो आपके ऊपर SC ST लगेगा। मेक्स अ मेंबर ऑफ SC ST टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग, किसी SC ST से यदि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाते हैं तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। और एम्प्लॉयज और परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पज है, और एम्प्लॉयज और परमिट्स, यदि आप मतलब कि यदि आप कोई ऐसा कार्य करवाते हैं, साफ सफाई कार्य करवाते हैं, उसमें आप उस SC ST मेंबर को एज ए एम्प्लॉय रख रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय रख रहे हैं, या फिर
सच मेंबर फॉर सच पर्पज परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट, या उसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसे अपने अंडर काम में रख रहे हैं और उससे मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहे हैं, तब भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। परफॉर्म्स और प्रमोट्स, अब अगला देखते हैं क्या लिखा है। परफॉर्म्स और प्रमोट्स डेडिकेटिंग और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म्स और प्रमोट, यदि आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं या इसको ऐसे कृत्य को उत्साहित करते हैं। कौन सा कृत्य? किसी स्त्री को डियटी आइडल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मतलब कोई दैवीय शक्ति बताकर, या कोई प्रतिमा के रूप में, या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप या पूजा करने की कोई वस्तु के रूप में, और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एज देवदासी, या देवदासी के रूप में यदि आप उससे कोई कार्य करवाते हैं। परफॉर्म्स और प्रमोट्स, या तो कार्य करवा रहे हैं या ऐसे कार्य को करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। और एनी अदर सिमिलर प्रैक्टिस और परमिट्स एफॉरमेंशन्ड एक्ट, या ऐसी कोई कृत्य जो आप व्यवहार में ला रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं, या परमिट कर रहे हैं जो ऊपर कृत्य दिए हुए हैं, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। कहने का मतलब है किसी SC/ST महिला को यदि आप देवदासी के रूप में कार्य करवाते हैं उससे, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी महिला से, किसी SC/ST महिला से आप देवदासी का कार्य करवाते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। देवदासी एक कुप्रथा है जिसको आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिलेगा देवदासी प्रथा क्या है। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, फोर्सेज और इंटिमिडेट्स और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST, मतलब कि फोर्सेज और इंटिमिडेट्स और प्रिवेंट्स अ मेंबर, यदि आप किसी SC/ST के मेंबर को फोर्स कर रहे हैं या धमका रहे हैं, किस चीज़ के लिए, नॉट टू वोट और टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, चुनाव में किसी को वोट देने के लिए या किसी को वोट देने के या किसी को वोट नहीं देने के लिए, यदि आप किसी SC/ST मेंबर को धमका रहे हैं या उसे फोर्स कर रहे हैं, और टू वोट इन अ मैनर अदर देन दैट प्रोवाइडेड बाई लॉ, या फिर आप किसी SC/ST मेंबर को लॉ के अकॉर्डिंग जो वोट देने का सिस्टम है उससे अलग या इतर जाकर वोट देने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इसके आगे क्या लो, नॉट टू फाइल अ नॉमिनेशन एज अ कैंडिडेट और टू विदड्रा अ सच नॉमिनेशन, अपना नॉट टू फाइल ए नॉमिनेशन, चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन ना दे, या जो नॉमिनेशन दिए है उसे वापस ले ले, तो ऐसे में भी अगर आप उसे फोर्स करते हैं या उसे धमकाते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। नॉट टू प्रपोज और सेकंड द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ SC/ST एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, नॉट टू प्रपोज और सेकंड द नॉमिनेशन, या फिर आप उसे धमकाते हैं कि आप नॉमिनेशन में ही मत जाओ, तब भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फोर्सेज और इंटिमिडेट और ऑब्स्ट्रक्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST हु फोर्सेज और इंटिमिडेट्स, या तो आप उस पर बल दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं, और इंटिमिडेट का मतलब या फिर धमका रहे हैं उसको, और ऑब्स्ट्रक्ट या फिर उसे रोक रहे हैं, अ मेंबर ऑफ SC/ST, किसी SC/ST के मेंबर को क्या करने के लिए, हु इज अ मेंबर और अ चेयरपर्सन ऑफ अ होल्डर ऑफ एनी अदर ऑफिस ऑफ अ पंचायत अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अ म्यूनिसिपैलिटी अंडर 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रॉम परफॉर्मिंग दियर नॉर्मल ड्यूटीज एंड फंक्शन। हमारे कहने का मतलब है कि इसमें यह दिया हुआ है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान हम जानते हैं 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र है, 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मूल अधिकार है। इसी तरह करके भाग 9 में 243A से 243O ग्राम पंचायत है, 243P से 243Z शहरी पंचायत है, 243ZH से 243ZT सहकारी सोसाइटी है। तो इसमें भाग 9 में पंचायत से, शहरी पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके अकॉर्डिंग यदि कोई मेंबर चाहे प्रधान चुना जाता है, जैसे ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, वो भाग 9 के अकॉर्डिंग ही चुने जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ इज द मेंबर ऑफ अ चेयरपर्सन और होल्डर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ अ पंचायत अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में जो पंचायती विभाग दिया हुआ उसके अनुसार यदि वह किसी पद पर है, चाहे वो प्रधान के रूप में कार्य कर रहा हो, BDO के रूप में कार्य कर रहा हो, और उस पद के अनुसार वह गांव में या अपने क्षेत्र में कोई कार्य करना चाह रहा है, और ऐसे कार्य को करने के लिए उसकी अपनी ड्यूटी को करने के लिए यदि आप रोकते हैं फ्रॉम परफॉर्मिंग दियर नॉर्मल ड्यूटीज, जो उसकी नॉर्मल ड्यूटीज हैं, जो उसके कार्य करने का फंक्शंस है, उसको करने के लिए जब आप रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। यदि SC/ST का वो आदमी है और आपको उसको कार्य नहीं करने दे रहे हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। ध्यान दीजिए, SC/ST एक्ट हमेशा गैर SC/ST पे लगता है, मतलब कि जनरल, OBC के और जो अन्य जातियां हैं जो SC/ST के अंतर्गत नहीं आती, यदि वो गलत कार्य SC/ST के साथ करते हैं तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो नियम लिखा हुआ है, आफ्टर द पोल
मतलब पोल का मतलब है कि जब चुनावी गिनती हो जाती है, कहने का मतलब चाहे पंचायती चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जो पोलिंग है, जब पोल हो जाता है, काजेज हर्ट आफ्टर द पोल, पोल के बाद काजेज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, यदि आप उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ग्रीवियस का मतलब गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और असॉल्ट या फिर उसका असॉल्ट करते हैं, उसके साथ गलत कार्य करते हैं, और इम्पोजेज और थ्रेटन्स या उसको डराते हैं, टू इम्पोज सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट, उसके ऊपर सोशल सामाजिक बहिष्कार या आर्थिक बहिष्कार आप उसका करने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अपॉन अ मेंबर ऑफ SC/ST और प्रिवेंट्स फ्रॉम अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ एनी पब्लिक सर्विस विच ड्यू टू हिम, और उसे किसी पब्लिक सर्विस, मतलब चुनाव में पहले तो आप वोट के बारे में, वोट को लेकर आप उसे यदि किसी तरह धमकाते हैं तब भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। चुनाव होने के बाद, पोलिंग होने के बाद यदि आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द पोल causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threatens to impose social or economic boycott upon a member of a SC/ST or prevents from availing benefits, या उसे कोई लाभ उठाने के लिए ऑफ एनी पब्लिक सर्विस, कोई पब्लिक सर्विस है उसका लाभ उठाने के लिए यदि आप उसे रोकते हैं तब भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST फॉर हैविंग वोटेड और नॉट हैविंग वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट फॉर हैविंग वोटेड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ, कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST, कोई ऐसा अपराध करते हैं आप अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग है, अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST, जो SC/ST के खिलाफ है, फॉर हैविंग वोटेड और नॉट हैविंग वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए या नॉ वोट देने के लिए, यदि आप किसी के साथ इस तरह करते हैं कि आप फला व्यक्ति को वोट दें या फला व्यक्ति को वोट ना दें, और फॉर हैविंग वोटेड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ, और फॉर हैविंग वोटेड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ, या फिर उसको लॉ के अकॉर्डिंग जो वोट देना है उससे रोकते हैं, या किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं, या किसी व्यक्ति को वोट ना देने के लिए मजबूर करते हैं, तभी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉल्स मैलिशियस और विक्सेसस सूट और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ अ SC/ST। अब इसमें क्या दिया हो, इंस्टीट्यूट फॉल्स, इंस्टीट्यूट का मतलब इकट्ठा होना, इंस्टीट्यूट का मतलब किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टीट्यूट्स। तो इंस्टीट्यूट्स फॉल्स मतलब गलत तरीके से इकट्ठा होना, गलत इरादे से इकट्ठा होना, मैलिशियस और विक्सेसस दुर्भावनापूर्ण विद्वेषपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना, और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST, अर्थात SC/ST के खिलाफ यदि आप गलत इरादे से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई आपराधिक मामले में या कोई लीगल प्रोसीडिंग के अनुरूप यदि आप इकट्ठा होते हैं, उसके खिलाफ SC/ST के खिलाफ गलत तरीके से इकट्ठा होते हैं, गलत इरादे से इकट्ठा होते हैं, विद्वेषपूर्ण भावना से इकट्ठा होते हैं, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसमें जो अगला दिया हुआ है, गिव्स एनी फॉल्स और फ्रीवोलस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को, जैसे पुलिस वाले हैं या कोई अन्य पब्लिक तहसील का कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, गिव्स एनी फॉल्स और फ्रीवोलस इंफॉर्मेशन, उसको आप कोई गलत या फ्रीवोलस या तुच्छ या ओछा या कोई हल्की जानकारी या जिस जानकारी में कोई सत्यता ना हो, गिव्स एनी फॉल्स, कोई गलत या फ्रीवोलस इंफॉर्मेशन, कोई फ्रीवोलस इंफॉर्मेशन का मतलब तुच्छ जानकारी देते हैं जिसमें कोई सत्यता ना हो, ऐसी कोई जानकारी देते हैं, टू एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे तहसील के कर्मचारी हों, एंड दियर बाई कॉजेज सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर, और आपके ऐसा संदेश देने से, आपकी ऐसी जानकारी देने से जो पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए कोई पुलिस वाले हैं, मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है या कोई सिपाही है, काजेज सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर, और ऐसे पब्लिक सर्वेंट अपना लॉफुल पावर इस्तेमाल करता है। एक तो आपने गलत जानकारी दी और उसके अनुसार जो पब्लिक सर्वेंट है उसने क्या किया, अपने लॉफुल पावर, अपना कानूनी, लॉफुल मतलब कानून के अनुसार जो पावर है उसकी, उसको प्रयोग किया, जिसके कारण SC/ST को टू द इंजरी और अनॉयंस ऑफ अ मेंबर ऑफ SC/ST, जिससे SC/ST को कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, या फिर उसको खीज पैदा हुई, उसे परेशान किया गया, तो भी आपके ऊपर SC/ST लगेगा। कहने का मतलब है जो इसमें लिखा हुआ है, गिव्स एनी फॉल्स और फ्रीवोलस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट एंड दियर बाई कॉजेज सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर
टू द इंजरी और अनॉयंस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ SC/ST। कहने का मतलब है कि आपने कोई ऐसी बिना सच्चाई वाली जानकारी या कोई झूठ जानकारी या कोई गलत जानकारी किसी पब्लिक सर्वेंट को दे दी और उस पब्लिक सर्वेंट ने SC/ST के खिलाफ कोई लॉफुल एक्टिविटी की, कोई अपने लॉ जो उसको पावर दी गई है लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, ऐसी शक्ति का प्रयोग करके यदि वो SC/ST को कोई इंजरी दे देता है या उसे एनॉयंस करता है या परेशान कर देता है या फिर उसके अंदर खींच पैदा करता है किसी SC/ST के अंदर, तो इसके परिणाम स्वरूप ये जो कृत्य होगा, ये कृत्य अगर सत्यता पाया जाता है इसमें कि ऐसा हुआ है, तो उस SC/ST तो वो जो पर्सन जिसने गलत जानकारी दी है उसके खिलाफ SC/ST एक्ट उसके ऊपर लगेगा और उसको इसके चलते सजा मिलेगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, इसमें अभी और सारे नियम लिखे हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये जो नियम है इसमें सजा देने का प्रावधान है और इसमें शुरू में ही लिख दिया गया था हु एवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ SC/ST, ऐसा मेंबर जो SC/ST का नहीं है वो सब ये कृत्य कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? SC/ST खिलाफ। अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो उनको सजा होगी और उसमें सजा कितनी होगी, इसमें आगे और सारे नियम दिए हुए हैं, तो आगे सजा कितनी होगी लिखा हुआ है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिसके ऊपर SC/ST लगेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, उसकी सजा 6 मंथ से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन, जो कि बढ़ सकती है 5 साल तक। 6 महीने से कम की तो सजा होनी नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा की सजा होगी और 5 साल तक बढ़ सकती है ऐसी सजा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो SC/ST एक्ट में आगे और भी नियम हैं जो मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन SC/ST एक्ट में मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान है। मैं आपको बताऊंगा किस एक्ट में मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। इसमें तो चलिए 6 महीने से कम की सजा नहीं, 6 महीने से ज़्यादा बढ़ के 5 साल तक हो सकती है। जिस तरह का आपका एक्ट होगा उस तरह से आपको सजा मिलेगी। 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन SC/ST एक्ट में जो मैक्सिमम सजा है मृत्यु दंड की सजा है। मृत्यु दंड की सजा SC/ST एक्ट में देने को कहा गया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है अगले वीडियो में। तो आज हमने अध्ययन किया SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989। इसके आगे जो इसमें और भी एक्ट हैं हम उसको पढ़ेंगे, इसके सेक्शंस को पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम अनिल है, मेरे YouTube चैनल का नाम सब्जेक्ट मैटर अनिल जी है। चैनल के आगे बने सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।